तो भाई कैसे सुशांत सिंह राजपूत केस से आदित्य ठाकरे और सूरज पंचोली बच निकले, पूरा का पूरा वाकया करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसको पॉलिटिकल व्यू से सोचने की कोशिश करना, क्योंकि वैसे समझ में आएगा नहीं। पॉलिटिकल माइंड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, उससे आपको समझ में ईजिली आ जाएगा। लेकिन आपने अभी तक अगर डायलॉग मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम यहाँ पर आपको डेली न्यूज़ अपडेट देते रहते हैं। अब बात करते हैं आदित्य ठाकरे के इन्वॉल्वमेंट की। तो क्या था आदित्य ठाकरे का इन्वॉल्वमेंट सुशांत सिंह राजपूत केस में? जैसा कि आपको पता है कि रिया चक्रवर्ती लगातार आदित्य ठाकरे से बात करती थी, कॉल डिटेल में भी सामने आ चुका है। क्योंकि आदित्य ठाकरे कुछ दिन तक बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहे थे, सूरज पंचोली भी हाईलाइट रहे थे, चाहे वो दिशा साल्यान केस को लेकर हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर। तो क्या हुआ, वहां पर महाराष्ट्र सरकार को डर लगने लगा कि आदित्य ठाकरे कहीं फंस ना जाएं। वहां पर बहुत सारे पॉलिटिकल माइंड स्टार्ट हो गए काम करने के लिए। अब सबसे पहला पॉइंट है समझने वाला, वो ये है कि रिया चक्रवर्ती जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, पूरा का पूरा केस उन्हीं के इर्द गिर्द चल रहा था। तो महाराष्ट्र सरकार ने क्या दिमाग लगाया कि पहले रिया चक्रवर्ती को साइड में सेफ करना पड़ेगा अगर आदित्य ठाकरे या फिर सूरज पंचोली को बचाना है। तो अब क्या किया गया कि रिया चक्रवर्ती के लिए एक बहुत ही हाईली पेड वकील नियुक्त किया गया, जिनका नाम है सतीश मानसिंदे। जी हाँ, सतीश मानसिंदे इंडिया के बहुत महंगे वकील हैं। एक हियरिंग के तकरीबन 10 लाख रुपए सतीश मानसिंदे लेते हैं। और रिया चक्रवर्ती जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं, ऐसा उन्होंने खुद कहा है, बाकी नॉलेज हमें इतनी ज़्यादा है नहीं। उन्होंने खुद कहा था कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूं, मैं इवन एक फ्लैट की ईएमआई जो कि 17,000 रुपये है पर मंथ, वो भी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो क्या पॉलिटिकल जो बंदे बैठे थे पीछे, जो इनकी हाईली क्वालिफाइड टीम होती है, आईटी सेल टीम होती है, वो एक्टिव हो गई। सतीश मानसिंदे को नियुक्त किया गया रिया चक्रवर्ती के बचाव में। अब क्या था, सतीश मानसिंदे ने पहले दिमाग लगाया कि फोकस कहाँ जा रहा है। सतीश मानसिंदे को पता लगा कि रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे और सूरज पंचोली, ये जो तीन हैं उन पर मेन फोकस है मीडिया का, सोशल मीडिया का और पूरे देश का। सतीश मानसिंदे जानते थे कि अगर फोकस हटाना है तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मीडिया बौखला जाए या और जनता बौखला जाए। सतीश मानसिंदे ने रिया चक्रवर्ती के उस केस में ड्रग का एंगल घुसेड़ दिया और लपेटा कौन गए, बॉलीवुड स्टार, क्योंकि बॉलीवुड स्टार बहुत ही ज़्यादा चहेते होते हैं जनता के। तो सतीश मानसिंदे को ये बात बखूबी पता थी और उन्होंने पूरा का फोकस डाइवर्ट करवा दिया ड्रग एंगल और बॉलीवुड स्टार्स के बीच में। ये कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। रिजल्ट बहुत अच्छा था कि आदित्य ठाकरे तक बात नहीं पहुंच रही थी, सूरज पंचोली भी सेफ हो चुके थे। अब क्या था कि धीरे धीरे जब सीबीआई अपना काम कर रही थी, एनसीबी अपना काम कर रही थी, क्योंकि ड्रग मामले में एयू यानी आदित्य ठाकरे का नाम तो था नहीं, सीबीआई मामले में था, क्योंकि कॉल डिटेल में रिया की में सामने आया था आदित्य ठाकरे का नाम। अब सीबीआई का ध्यान हटाने के लिए, जनता का ध्यान हटाने के लिए, फोकस हटाने के लिए जो मेन बंदा था, जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए लड़ रहा था, उसको टारगेट किया गया और वो है कंगना रनौत। चंडीगढ़ में बैठी कंगना रनौत लगातार चंडीगढ़ से बॉलीवुड माफिया को एक्सपोज करती जा रही थी, ड्रग माफिया को एक्सपोज करती जा रही थी, क्योंकि इसमें ड्रग माफिया फंसते जा रहे थे, बॉलीवुड स्टार भी फंसते जा रहे थे। तो सतीश मानसिंदे ने एक और तगड़ा दिमाग लगाया और अपनी चाल खेल दी। सतीश मानसिंदे ने डायरेक्ट एंट्री करवा दी संजय राउत की। संजय राउत ने आते ही सीधे कंगना रनौत पर निशाना साधना शुरू कर दिया, जबकि कंगना रनौत ने उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं था। संजय राउत ने कहा कि कंगना मुंबई में घुसकर तो दिखाएं, ठीक है, उनका मुंह तोड़ दिया जाएगा, ऐसा बयान था संजय राउत का। संजय राउत को पता थी कि कुछ तड़कता भड़कता बयान देना पड़ेगा, तभी मीडिया का फोकस वहां से हटेगा केस पे से। फिर क्या था, जैसा वो चाहते थे वैसा ही हुआ, फोकस हट गया और फोकस आ गया कंगना रनौत और संजय राउत पर। इस मामले को और ज्यादा तूल देने के लिए कंगना के ऑफिस को निशाना बना दिया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे ही ऑफिस को निशाना बनाया जाएगा पूरी की पूरी मीडिया बौखला जाएगी और सिर्फ यही कवरेज चलेगी। और हुआ भी वैसा ही। कंगना रनौत के घर को निशाना बना दिया गया, ऑफिस को निशाना बना दिया गया, तोड़ दिया गया। पूरा का पूरा फोकस लगभग 1-2 हफ्ते से यही चल रहा था। सारे के सारे लोग भूल गए, मीडिया भूल गई आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली को, और जो आईटी सेल इन नेताओं की काम करती है, जिसके लिए जानी जाती है,
उसने अपना काम बखूबी कर दिया। सतीश मान सिंधे ने भी अपना काम बखूबी कर दिया, किसी को भनक तक नहीं लगी। अब ये केस यहीं तक घूम रहा है कि क्या हो रहा है कंगना रनौत के ऑफिस में, संजय राउत क्या बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे क्या बोल रहे हैं, क्या कंगना का नया बयान आया। हालांकि कंगना रनौत का ऑफिस को तोड़ा गया, उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये सरासर गलत है। लेकिन इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता ये लोग क्या कर रहे हैं। इन्हें पता है कि अभी इनकी सरकार सत्ता में है और जब चुनाव आएगा तब ये मैदान में उतर जाएंगे, हाथ जोड़ के आराम से वोट ले लेंगे। तो भाई ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एयू यानी आदित्य ठाकरे और सूरज पंचोली के इस केस से बाहर निकलने का। अगर आप इसको पॉलिटिकल तरीके से सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और भी डेली न्यूज़ अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।